आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैनेजमेंट की क्लास को। आपको ध्यान देना है, मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न जो होते हैं आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। 101% आपके यहाँ मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले पूरे बुक के हेडिंगों को हम समझाएंगे, पूरे बुक के पॉइंट्स को हम समझाएंगे। उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा। आपके पेपर में पूछता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध से क्या आशय है। कैरेक्टर पूछता है, आपको ध्यान देना है मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है, जैसे कॉलेज में आपके मैनेजर साहब होते हैं, बैंक में जाइए ब्रांच मैनेजर होते हैं, थोड़ा समझिए। किसी संस्था में जाइए, किसी कंपनी में, किसी कारखाने में, कहते हैं मैनेजर साहब से जाओ मिलो। मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर का काम होता है मैनेज करना, प्रबंध करना। कैसा प्रबंध, कैसा मैनेज? दूसरों से कार्य कराने की कला को, दूसरों से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहा जाता है, प्रबंध कहा जाता है। ब्रांच मैनेजर जो होता है, बैंक में जाइए कभी देखिए, वो तो पैसा नहीं निकालता है, जो अन्य वर्कर हैं उसमें अन्य वर्कर से काम करवाता है। कैशियर है, क्लर्क हैं, चपरासी, कोई भी आप देख लीजिए। किसी बैंक में जाएंगे, किसी कॉलेज में जाएंगे, तो मैनेजर का मतलब होता है जो लोगों से काम करवाया, जिसके अंदर लोगों से काम करवाने की कला हो, आर्ट हो, उसे मैनेजर कहते हैं, जिसे हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। पैसा निकलवाने जाते हैं, पैसा जमा करवाने जाते हैं, कभी कभी विवाद खड़ा हो जाता है। तो अगर कोई विवाद खड़ा हो गया तो उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी? मैनेजर के ऊपर होगी। मैनेजर समझाएगा, बुझाएगा किस वर्कर को, किस कर्मचारी को कहाँ पर काम करना है। किसको कैशियर पर रखना है, किसी को क्लर्क पर रखना है, किसको प्रिंटिंग जहाँ होती है कॉपी वहाँ पर रखना है, किसकी ड्यूटी कहाँ लगाना है, इसका काम कौन करता है? इसका काम मैनेजर करता है। आपको याद रखना है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट का मतलब है किसी से काम करवाने की कला को मैनेजर कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर काम करवाने की कला होती है, युक्ति होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं थोड़ा बेसिक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा, विशेषताओं को बारे में मैंने हिंदी और इंग्लिश अलग अलग करके लिखा हुआ है, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। हिंदी समझने वाले स्टूडेंट हिंदी समझेंगे, इंग्लिश में लिखने वाले स्टूडेंट हिंदी लिखेंगे और समझेंगे। कहता है प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। याद रखिएगा, जब बहुविकल्पीय पेपर पूछता है, मल्टीपल चॉइस पेपर, तो पूछता है प्रबंध है कला विज्ञान, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रबंध होता है कला और विज्ञान दोनों है। क्यों है? क्योंकि किसी कार्य को सही ढंग से, सही नियम से, सही सूत्र से करना, विज्ञान का मतलब सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से प्रबंध का काम कराया जाता है, इसलिए विज्ञान कहा जाता है। कला, किसी काम को अच्छे तरीके से कराना, अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना कला कहलाता है। याद रखना है प्रबंध मैनेजमेंट आर्ट है और साइंस भी है। जो संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, उसका एक पर्पस होता है, उसका एक सामान्य लक्ष्य होता है। सामान्य लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत सामूहिक प्रयासों के लिए
किसी भी संस्था में विभिन्न प्रकार के पर्सन लगे होंगे, किसी विभिन्न प्रकार के व्यक्ति लगे होंगे। अलग अलग व्यक्ति से या सामूहिक जो संस्था में लोग काम करते हैं, अपना प्रयास करके नियोजन को अंग्रेजी में कहते हैं प्लानिंग करना। संगठन मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन करना काम को। निर्देश देना, ठीक है। समन्वय को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। अभिप्रेरण मतलब होता है मोटिवेट करना, बनाए रखो, तुमको और फायदा मिलेगा, ठीक है। मोटिवेट करते रहिए अपने वर्कर को। नियंत्रण से संबंध रखता है। मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, निर्देश देने का काम करता है, समन्वय स्थापित करने का काम करता है। अभिप्रेरण पेपर में पूछेगा, अभिप्रेरण क्या है? मोटिवेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। आगे चैप्टर मिलेगा, आगे आपको टॉपिक मिलेगा, एक एक करके समझाया जाएगा। तो आपको याद हो जाना चाहिए प्रबंध की परिभाषा कला है, विज्ञान है, आर्ट एंड साइंस। उसके बाद कहता है जिसमें कोई सामान्य लक्ष्य होगा ना, कोई उद्देश्य होगा, उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी मैनेजर क्या करता है? अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग पर्सन से या सामूहिक रूप से सभी से क्या कराता है? काम करवाता है, ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जिसके लिए नियोजन प्लान बनाता है, संगठन करता है, निर्देशन करता है, समन्वय करता है, अप्रेरणा मतलब मोटिवेट करता है, उनको नियंत्रित करता रहता है, अलग अलग समय पे मोटिवेट करेगा, दिशा निर्देश देगा। इसे क्या कहते हैं? प्रबंध, मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। हमारे सामने एक चित्र है, हमारे पास जो बुक है, इस बुक के माध्यम से आपको चित्र में दिखा रहा हूँ। इस चित्र में एक हाथी है, कोई इसकी पूंछ को पकड़ा हुआ है, कोई हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, कोई उसके पैर को पकड़ा हुआ है, कोई उसकी सूंड को पकड़ा हुआ है। देखो ये दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो 5 अंधे व्यक्ति हैं इसमें, 5 अंधे व्यक्ति हैं, एक एक करके एक एक अंग को पकड़े हुए हैं। तो इसमें क्या आपको समझना है? इसका मतलब है कि जिसके हाथ में जो आया वो पकड़ा हुआ है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? 5 अंधे व्यक्ति ने एक हाथी को पकड़ लिया, जिसके हाथ में हाथी का जो अंग आया उसी के अनुसार वो अपनी अपनी धारणा व्यक्त कर रहा है। हाथी का पैर पकड़ने वाले अंधे व्यक्ति ने बताया खंभा है, जो पैर पकड़ा उसने बताया खंभा है, और जो पूंछ पकड़ा उसने बताया सर्प है, सांप है, जो सूंड पकड़ा उसने बताया बल्ली है, कान पकड़ने वाला बताया सूप है, सूप जिससे अनाज किया जाता है। उसके बाद पेट पकड़ने वाले ने बताया मशक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग संज्ञा दी। अगर इसी में से कोई एक अंधा व्यक्ति ना होता, वो बता देता हाथी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि वही एक व्यक्ति मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हैं, मैनेजर रहबे ना करे, जो मन कहे सो करेंगे। आपके कॉलेज में मैनेजर होंगे, मैनेजर रोज थोड़ी ना आते हैं। प्रिंसिपल को रखें, प्रिंसिपल ना रहे तो जिसका मन कहे पढ़ाए, जिसका मन कहे ना पढ़ाए, जिसका मन कहे घूमे। तो मैनेजमेंट करने के लिए किसको रख दिया जाता है? मैनेजर से नीचे कौन होता है? प्रधानाचार्य या प्राचार्य डिग्री कॉलेजों में होते हैं। तो नहीं तो सब अलग अलग अपने अपने मन करते रहेंगे। इंग्लिश में मैंने लिखा है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट डू यू वांट डू यू टू डू एंड देन सीइंग दैट इज द डन ऑफ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये आपके लिए है, आप इसे लिख सकते हैं। अब इसमें मैंने विशेषता लिखी हुई है।
कैरेक्टर मैंने लिखा हुआ है, लक्षण मैंने लिखा हुआ है। पहला, प्रबंध एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रोसेस क्यों कहा गया है? कोई भी काम होता है मैनेजमेंट के अंतर्गत तो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, एक लाइन बाय लाइन काम होता है, एक प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें कहा गया है, पढ़ के बताएंगे। प्रबंध एक प्रक्रिया है, यह सतत चलती रहती है। जो इस प्रक्रिया को चलाते हैं वह अधिशासी व प्रबंधक कहलाते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जो हमेशा कंटिन्यू प्रोग्रेस पर चलता रहता है। जो लोग इसे चलाते हैं वे कोई या अधिकारी होते हैं या कोई न कोई मैनेजर होते हैं। याद रखिएगा, जो प्रोसेस चलेगा मैनेजमेंट कोई अधिकारी चलाएगा जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, या कोई मैनेजर चलाएगा। प्रबंध बंद नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। प्रबंध एक सामाजिक प्राणी है। प्रबंध क्या है? मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्राणी है, मतलब मानव द्वारा। मैनेजमेंट कौन करता है? मानव करता है, हम लोग करते हैं ह्यूमन के लिए, जो कि नियोजन करता है यानी प्लान बनाता है, संगठित करने का काम करता है, निर्देशित करने का काम करता है, समन्वय स्थापित करने का काम करता है, अप्रेरण का काम करता है और नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड। इसका मतलब मैनेजमेंट जो होता है उसका एक पहले से उद्देश्य होता है, उसको निर्धारित करने के आधार पर ही मैनेज किया जाता है। जैसे कोई बिजनेस है, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना, सेवा देना। उसका एक अपना उद्देश्य होता है जो कि पहले से ही निर्धारित होता है। सामूहिक प्रयास, मैनेजमेंट कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। मैनेजमेंट में मैनेजर सबको समूह में रहने का प्रवचन देता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, साथ रहें और काम करें, सब कोई मिल करके। एक ग्रुप डिस्कशन हो, एक ग्रुप के माध्यम से ही किसी की भी वर्क को ऑर्गेनाइज किया जा सके। ठीक है। प्रबंध का एक पृथक अस्तित्व है। मैनेजमेंट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। जो मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है। अलग का मतलब क्या है? इसमें कहा गया है मैनेजमेंट जो होता है अन्य लोगों के साथ तो काम करवाने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, एक साधारण कला नहीं है। मैनेजमेंट के लिए जो लोग MBA करते हैं, ये मैनेजमेंट का कोर्स है। समझ रहे हैं? जो लोग MBA करते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स है। मैनेजमेंट अन्य लोगों से अलग होता है। जो किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी भी बिजनेस में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अगला है, प्रबंध विश्वव्यापी है। जो मैनेजमेंट है वर्ल्ड लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ है, बड़े बड़े देशों में जो हमसे धनी देश हैं वहाँ पर और अच्छे लेवल पर मैनेजमेंट है। हमारे यहाँ उसकी तुलना में बहुत कम स्थिति अच्छी है। अगला है, प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। मैनेजमेंट इज़ आर्ट एंड साइंस। साइंस है, आर्ट क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट में किसी भी काम को करने के लिए सही तरीका चुना जाता है, लाइन बाय लाइन का काम किया जाता है, सूत्रों के आधार पे, नियमों के आधार पे काम किया जाता है। इसलिए कला और विज्ञान दोनों हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा है। मैनेजमेंट जो होता है इस एक पेशा होता है। पेशा का मतलब जहाँ लोग फीस लेते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के, उन लोगों को सैलरी के अलावा उन लोग को अलग से इंसेंटिव दिया जाता है। उन लोग को अलग से उनका पैकेज होता है, उनका एक प्रोफेशन होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर। ठीक है।
प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर है। मैनेजमेंट इज नीडेड एट आ लेवल। मैनेजमेंट जो है नीड्स है वो सभी स्तरों पे है, छोटे से लेकर के बड़े स्तरों पर है। आपके घर में, हमारे घर में कोई मालिक होता है, वही मैनेजमेंट करने का काम करता है। जैसे पापा होंगे, मम्मी होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, भैया होंगे, भाभी होंगी, कोई भी हो सकता है। हर लेवल पे होता है। आपके कॉलेज में मिलेंगे मैनेजर, आप बैंक में जाएंगे बैंक में मैनेजर मिलेंगे, किसी और संस्था में जाएंगे आप, छोटी मोटी संस्था में, बड़ी संस्था में, वहाँ कोई ना कोई मालिक होने का काम करता है। अगला है प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल स्किल, जो दिखाई नहीं देती। बहुत से लोग देखने में पागल वगल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से मैनेजमेंट उनके इतना भरा होता है ना, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो क्या है, अदृश्य, दिखाई नहीं देता। किसके अंतर्गत ये क्वालिटी है? जब उससे मिलेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि मैनेजमेंट किसके अंदर एक कौशल होता है। प्रबंध अधिकार सत्ता प्रणाली है। प्रबंध अधिकार सत्ता मतलब ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। प्रबंध मैनेजमेंट के अंदर एक अथॉरिटी होती है, सत्ता होती है, जिसके अधीन लोग काम करते हैं, जिसके अंतर्गत लोग काम करते हैं। सत्ता का मतलब क्या होता है? नेता जो होते हैं उनके अधीन लोग काम करते हैं ना, सिस्टम चलता है। मुख्यमंत्री होते हैं, उनके अधीन कर्मचारी काम करते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, उनके अधीन कर्मचारी काम करते हैं, छोटे लेवल पर जो लोग होते हैं। तो उसी प्रकार मैनेजर जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, उसका अपना अधिकार होता है, अपनी एक सत्ता होती है, उसके अंतर्गत काम करना पड़ता है। प्रबंध परिस्थितिक होता है। मैनेजमेंट इज द सर्कुलेशन। आपको ध्यान देना है, प्रबंध परिस्थितिक होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें कहा गया है प्रबंध स्थिर ना होकर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। परिस्थिति ऐसा नहीं कि एक काम, नियम कानून एक बार लग गया, कोई नियम, कोई निर्णय अदलता बदलता रहता है, ठीक है, सर्कुलेशन में रहता है। समन्वयकारी प्रक्रिया। मैनेजमेंट में क्या होता है, एक समन्वय स्थापित किया जाता है मानव द्वारा, मानव और जो वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, जो वहाँ पर यंत्र लगे हुए हैं, उन सब का एक मैनेजमेंट किया जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद वाली वीडियो में आपको प्रबंध का महत्व बताने जा रहे हैं।